नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अवधेश नेगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी की तरफ से उसके उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा रही है और प्रदेश में 68 सीटों पर मतदान होना बाकी है। हर पार्टी अपनी मजबूती दिखाने और जताने में लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से देख ली होंगी। अब भाजपा मिशन रिपीट करती है या प्रदेश में वीरभद्र मॉडल लागू होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश में कई वर्ग जयराम ठाकुर के कार्य करने की नीति से परेशान है, क्योंकि उनकी छवि साफ है और भाजपा जयराम को आगे करके उनकी छवि को खराब करने में लगी हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनके चाहने वाले कह रहे हैं। और चाहने वालों में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कुर्सी की चाह लिए तेजी से हो हल्ला करते हुए भी आगे आगे आ रहे हैं। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि वीरभद्र के स्वर्गवास के बाद उनके करीबी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो राजनीतिक सफर है वो अधर में है। कुछ पार्टी से चले गए तो कुछ जाने की तैयारी में है, क्योंकि दो गुटों को साफ देखा जा सकता है दोनों ही पार्टियों में। धूमल समर्थक और जयराम समर्थक भाजपा में और सुक्खू समर्थक और हॉलीलॉज समर्थक कांग्रेस में। अभी दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी भी नहीं की है कि एक टिकट पे दो दो दावेदारियां सामने आ रही हैं और शक्ति प्रदर्शन भी जोरों शोरों से हो रहा है। किसके समर्थक सबसे ज्यादा है, इसी में दिलचस्पी सभी की बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से पिछले कल कांग्रेस ने 42 सीटों पर मंथन किया और सहमति जताई 37 सीटों पर और हरी झंडी भी दे दी है। फिलहाल सूची को प्रेस के माध्यम से कब बाहर किया जाएगा ये कह पाना भी मुश्किल है। वो इसलिए भी ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष ना हो, इसलिए पार्टी सिर्फ पार्टी के नाम पर प्रचार करने में जोर दे रही है, ना कि उम्मीदवार के नाम पर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव प्रत्याशी की प्रारंभिक सूची अगर माने तो सूत्रों के हवाले से यह सूचना हमें बाहर मिली है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किन उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाने पर फैसला लिया जा सकता है, जिसमें से 3 पूर्व मंत्रियों में से कौल सिंह ठाकुर को द्रंग से और चंद्र कुमार को ज्वाली और प्रकाश चौधरी को बला से टिकट देने पर सहमति बनी है। और जो नए उम्मीदवार हैं वो किन टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि राजकुमार चौधरी दून से, किरनेश जंग पौंटा साहिब से, सोहनलाल सुंदरनगर, कुलदीप पठानिया को भटियात और राजेश धर्माणी को घुमारवीं से प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। पच्छाद से दयाल प्यारी को, झंडूता से विवेक कुमार, नगरोटा से रघुवीर सिंह बाली और नाहन से अजय सोलंकी, कसौली से विनोद सुल्तानपुरी और चंबा सदर से नीरज नैयर और मनाली से भुवनेश्वर गौड़ प्रत्याशी के रूप में चयनित हुए हैं। और वर्तमान में कांग्रेस जो है वो 20 विधायकों को, जो पहले से विधायक हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। जैसे हरोली से मुकेश अग्निहोत्री, नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू, नैना देवी से रामलाल ठाकुर, सोलन से धनराम शांडिल, डलहौजी से आशा कुमारी, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, पालमपुर से आशीष बुटेल, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, कुसुमटी से अनुरोध सिंह, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी, रामपुर से नंदलाल, रोडू से मोहनलाल बरागटा, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया और रेणुका से विनय कुमार, शिलाई से हर्षवर्धन चौहान और ऊना सदर से सतपाल सिंह रायजादा शामिल हैं। जिला चंबा के 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुराह विधानसभा क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र भरमौर की सीटों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। यहां पूर्व प्रत्याशी में चुराह विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र भारद्वाज व नए प्रत्याशी यशवंत खन्ना और भरमौर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रत्याशी ठाकुर सिंह भरमौरी व नए चेहरे सुरजीत भरमौरी सहित ललित ठाकुर के नामों पर खींचातानी जो मची हुई है। नए और पुराने दोनों चेहरों पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग राय दी जा रही है, जिन पर अब हर पहलू से कड़े मंथन के पश्चात ही प्रत्याशी का नाम जो वो घोषित होगा। वहीं सूची आज देर शाम तक या फिर कल सुबह जारी होने के पूरे संकेत जो वो हाईकमान के द्वारा दिए गए हैं। कांग्रेस की माने तो ये चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सत्ता वापसी नहीं हुई तो अगले 15 सालों के लिए कांग्रेस को हिमाचल की जनता भूल जाएगी और ना जाने कितने नेताओं का सफर खत्म हो जाएगा। ये बात भी बोली गई थी प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के द्वारा। अब भाजपा इस चुनाव को कैसे जीतती है ये देखना बाकी है, क्योंकि पिछले कई समय से संगठन जयराम ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब वो ओपीएस बहाली हो, बस ऑपरेटर हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आउटसोर्स कर्मचारी हो या देवभूमि संगठन या फिर और भी बहुत सारे संगठन, जिसके मन में भाजपा सरकार के लिए कई सारे सवाल हैं और जिनका जवाब सिर्फ सांत्वना के द्वारा ही मिला है। मिशन रिपीट होता है या नहीं, वीरभद्र मॉडल को लोग पसंद करते हैं या नहीं, वादे किस्से कहानियों में है या जमीनी स्तर पर कुछ हुआ है या हो रहा है।
आम आदमी को चुनाव से क्या फायदा है और दाल रोटी का क्या रास्ता होगा, हम दिखाएंगे आपको चुनाव से जुड़ी बातें और ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि हम हिमाचल दर्पण लाइव टीवी सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं है, जागरूकता लानी है।